श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का गुरुवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला दीपक जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन इस हल्दी वाला दीपक को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला दीपक जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला दीपक को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला दीपक समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला दीपक को आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला दीपक जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला दीपक को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला दीपक को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेषकर, यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है। सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं ये बहुत जल्दी सफल होते हैं, और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है न वो भी आपको दिला देती है जब आप हल्दी के उपाय गुरुवार के दिन करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न हो जाएं वहां वहां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि हमेशा माम लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, कि हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, गुरुवार के दिन किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। आप हल्दी पीस भी सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी आती है, वो आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक यहां पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। बस ध्यान रहे कि जब एक चुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का चैट करना है, मतलब इस मंत्र को बोलना है, जप करना है और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है ना, वहां पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में गुरुवार के दिन जलाएंगे, एक चुटकी हल्दी डालकर आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी भी इतना चमत्कारी होता है। यह एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज की हल्दी जो है यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी, ठीक है ना, आने वाले टाइम में, आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेषकर यह हल्दी वाला दीपक अपने घर में गुरुवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब किस समय जलाना है, तो यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के टाइम में भी कर सकते हो, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको आषाढ़ महीने का कि किसी भी गुरुवार के दिन करना है। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी।
इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हमारे ऊपर इतनी धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है जो व्यक्ति इस उपाय को करता है। रातों रात वह अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है और उसको धनवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। करना क्या है, आपको एक दीपक यहां पर तैयार करना है, एक चुटकी हल्दी डालकर, ठीक है ना। देसी घी का ही दीपक तैयार करेंगे। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर लंबी बाती का तैयार करना है। देसी घी से एक गोल बाती का, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है और एक दीपक लंबी बाती का तैयार करना है। घी से उसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब सबसे पहले दीपक जो आपने तैयार करा है हल्दी वाला, यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, ठीक है ना। तो तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे। आपके घर के आसपास अगर मंदिर है वहां जाकर लगा सकते हैं, वरना घर की उत्तर दिशा में आप इस दीपक को रख दें जो हल्दी वाला दीपक है, ठीक है ना। क्योंकि घर की जो उत्तर दिशा ईशान कोण होता है, यह हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी दिशा होती है। दूसरी चीज, जो लंबी बाती का दीपक आपने तैयार करा है शुद्ध देसी घी से, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है। दोनों दीपक एक साथ ही लगाएंगे। मतलब अगर शाम के टाइम में आप ये उपाय कर रहे हैं तो शाम के टाइम में ही दोनों दीपक आपको लगाने हैं। और यह उपाय शाम का ही है, सुबह का नहीं है, शाम का ही ये उपाय है। तो देखिए, जैसे ही आप ये दो दीपक जलाते हैं, एक मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, तो इससे होता क्या है कि मां लक्ष्मी जो है यह प्रसन्न हो जाती हैं। और मां तुलसी के आगे जब दीपक जलाकर आप अपनी विश, अपनी इच्छा मां तुलसी से कहती हैं, तो मां तुलसी जो है यह श्री हरि विष्णु से आपकी मनोकामना कह देती हैं। और कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है नहीं जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं, और जो आपने मां तुलसी से मांग लिया ना, वो आपको मिलकर ही रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है, करके देख लेना। कोई भी ऐसी इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, जो आपको अभी तक अपने जीवन में मिला नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए ये तीसरा वाला उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। करना क्या है, पीसी हुई, फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है जल, और थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना है, जो जल लिया है उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से घुमा लेना है, मिला लेना है। अब ये हल्दी वाला जो जल है, इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में गुरुवार के दिन करना है, ठीक है ना। तो यह उपाय भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह में कर लें, अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी वाला जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहां पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही यह दोनों प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है, और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, मां लक्ष्मी से, कि मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धनवान बनता चला जाऊं, इतना कह देना। और यह जो हल्दी वाला जल है, इसका छिड़काव अपने घर में कर देना। फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो आषाढ़ महीने का किसी भी गुरुवार के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। और यह उपाय आपको कितनी बार करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार करना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।